हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 47। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, और वह योग में मुझसे परम अनंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तात्पर्य: भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगता रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो ये भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अंततः जो योगी प्रगतिशील होता है वे शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वे कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अंततः कृष्ण भावना भवित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर में पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक वेदांत के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भवित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सादृश्य मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनके वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रद्वीप करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, बराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वसुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अव्यक्त रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु की परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित होता है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्म का यही प्रयोजन है। यह सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धि अवस्था मुक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।